मेरे बच्चे, हर परेशानियां अब स्वतः ही तुमसे दूर जा रही हैं। तुम्हारी चुनौतियां समाप्त हुई, राह के अंधकार अब समाप्त हुए। देखो तुम्हारा जीवन कैसे ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा है। तुम्हारा मन शांत हो रहा है। तुम्हारा हृदय बहुत सारी श्रेष्ठ बातों से भरा हुआ है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे भीतर की यह अच्छाई तुम्हें बुलंदियों तक लेकर जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने जा रहा है। आओ मैं तुम्हें दिशा दिखाऊं। तुम्हें अब सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तुम्हारी किस्मत बच जाएगी। मैं तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रहा हूँ। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में लिख दी जाती है। और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद और वैभव से भर उठेगा। कोई का कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। जहाँ भी जाओगे जीत मिलेगी। चारों दिशाओं से रोशनी मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे कुछ कहने आया हूँ। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं और दोनों ही तुम्हारे लिए अत्यंत लाभदायक है। किसी की अन्य की बातों में मत आना, किसी की बातें मत सुनना। जो तुम्हारा हृदय कहे उन बातों को सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे संकेतों को पहचानो। मैं तुम्हारे मार्ग के अंधियारे को दूर कर रहा हूँ। मैं तुम्हें नित्य रास्ता दिखा रहा हूँ। जो सरल मार्ग है वही प्रशस्त कर रहा हूँ। घबराते क्यों हो, डरते क्यों हो? कोई बाधा नहीं आएगी तुम्हारे मार्ग में। कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। जब भी विपत्ति आए, जब भी कमियों का एहसास हो, अपने परमपिता महादेव जी को स्मरण करना, अपने जीवन को उन्हें सौंप देना। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। दुख के बादल दूर हो जाएंगे, नया सवेरा जागृत होगा। तुम्हारा जीवन अद्भुत रूप से परिवर्तित हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आंसू, तुम्हारे दुख, तुम्हारी तकलीफ अब खुशियों में बदल जाएंगे। अब संभव है कि तुम्हें वह प्राप्त हो जो अब तक तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि अचानक से तुम्हारा रास्ता साफ है। तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसे लोग जुड़ेंगे जो नई दिशा, नई कहानी रच कर जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन से प्रतीक्षा करते करते तुमने बहुत इंतजार किया। लो, अब प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। तुम्हारे ही जीवन में चारों दिशाओं से एक चमत्कार होने जा रहा है। तैयार हो जाओ। तुम्हारे कुछ शक्तियाँ इतना अच्छा करेंगी, तुम और साथ की लोग हैरान रह जाएंगे। तुम्हारी तरक्की देखकर अब तुम्हारे कदम को कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता। तुम सुंदर हो, तुम काबिल हो, तुम गुणों से भरे हो, तुम विशिष्ट हो और तुम अधिक श्रेष्ठ होते जा रहे हो। एक बदलाव जो तुम्हारे भीतर होने जा रहा है, उस बदलाव के लिए तैयार रहो। मेरे प्यारे बच्चे, समय आ गया है सच को जानने का, कदम आगे बढ़ाने का। बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। इस संदेश के लिए तुम्हें चुना गया है कि तुम्हारे लिए रास्ते अब मैं खोल रहा हूँ। एक निर्णय लिया जा रहा है, एक फैसला हो रहा है। हाल ही में तुमने पाया है कि तुम्हारा एक स्वप्न पूरा हुआ। तुम्हारे मार्ग की एक बाधा समाप्त हुई। जहाँ तुम्हें थामने वाला कोई नहीं था, वहाँ भी तुम गिरने से बचे हो, क्योंकि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने आभास किया होगा एक अलौकिक दिव्य शक्ति इस वक्त तुम्हें दिशा दिखा रही है। अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होगा। तुम्हारे साथ कोई है जो निगरानी कर रहा है, तैनात है। तुम्हारे सामने कोई है जो तुम्हें सुरक्षा कवच दे रहा है। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हैं कि तुम इतना सादा जीवन जीते हो। मेरा धन्यवाद अर्पण करते हो। इसलिए खुशियों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता तुम्हारे भीतर बढ़ती चली जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने जीवन में और अधिक आगे जाओगे। जिस कार्य में भी हाथ डालोगे उसमें तुम्हें बड़ी सफलता प्राप्त होगी। बहुत सारा धन और बहुत बड़ी खुशी कुछ लिखा जा रहा है तुम्हारे लिए। जिन्होंने तुम्हारे भीतर आकर्षण की क्षमता दी, जिन्होंने तुम्हारे जीवन से नकारात्मक लोगों को दूर किया, जो स्वच्छ है, जो अच्छे हैं, जो श्रेष्ठ हैं, मेरी कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। स्मरण करो उन्हें, धन्यवाद दो जिन्हें तुम्हें हर क्षण एक नया जीवन देने का निर्णय लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, लोग सब जानते हैं कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें सदैव सबका हित चाहा है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, परंतु लोगों ने कि तुम्हें धोखा दिया, इसीलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपनी चाल में
तो भी फंसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे, लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होता। अगर तुम्हें दुख होता भी है, तुम किसी को नहीं बताते, इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर करें। मेरे प्रिय बे, कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में है कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले में ही खुश रहते हो, परंतु आप लोगों को स्पष्टता मिल रहा है। वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे प्रिय बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़े ही चतुराई से उसे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली के कहते हैं, पहचानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो तुम्हारे कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे चलने वाले लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वह कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थे। मेरे प्रिय बच्चे, किसी अस्त्र पर शक है तो मैं अपने शत्रु को हराया है, मुझे गलत साबित कर दिया है, इसलिए वहाँ अपनी पूरी लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं दे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अपने ही संयंत्र में फंसने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे ने उन्हें सुधारने के लिए कई अवसर दिया है, किंतु आपने जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचाना, किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं भी माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसकी वह लायक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उससे का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारे बहुत बुराई हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र हैं, परंतु तुम चिंता मत करना। लोग तुम्हें कितना आप ही बुरा समझे, मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और हर खुशी हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से सोने हो गए हो, तुम्हारे इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसीलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा। यह चमत्कार अब होगा। तुम्हारे नीति जीवन में क्या चल रहा है वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना लिए, क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास भटकने नहीं देते। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था, जो मीठी मट्ठी बातें करके तुम्हारे साथ थक कर रहा, परंतु तुमसे दूर होकर परेशान है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कहने को तो बात तुमसे दूर है, किंतु हर समय पर तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई है नहीं, खाली नहीं है उसी बस तुम्हारा ख्याल है। दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे प्रिय बच्चे, एक समय में वहाँ पर थी, तुम्हारे लिए बहुत खास था, तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, किंतु तब उसे यह कार्य था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। मेरे प्रिय बच्चे, उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। उसने अपनी मन अनुसार तुमसे बेवफा किया। उसका जब मन हुआ कि तुम पर प्रेम बसाया, जब मन हुआ क्रोध की, जैसा चाहा वैसा तुम्हें ना जाता रहा, किंतु आप उससे भान हो गया है कि तुम बदल गए। अब तुम्हें स्थित किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसकी इशारों पर नाचने वाले नहीं हो, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुकी है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूर नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। पहले तुम कमजोर थी, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत होती है, किंतु अब वह तिल मिला रहा है सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता, क्योंकि उसे आज की थी श्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे नील सका है। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है, तो इसीलिए परेशान है, क्योंकि इससे आदत लग गई थी। मेरे बच्चे, अगर उसके प्रेम में छल है, अगर वह मुझसे किसी और का बुरा करने के लिए प्रेम कर रहा है, तो उसे सफलता कभी नहीं मिलेगा, ना ही उसे मैं कभी मिलूंगा। यही फर्क है तुमने और उसमें। तुम मुझसे प्रेम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तुम्हारी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं,
मेरा नाम सुनकर, मुझे देखकर तुम अपने दिल की हर दुख दर्द को मुझे ऐसे बताते हो जैसे एक बच्चा अपनी माँ को रो के बताता है। इसलिए मैं तुम्हारी भावनाओं को सुनता हूँ, इसलिए तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूँ मैं, और इसलिए मैं तुम्हें सच की हर सुख समृद्धि देना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे परिवार की रक्षा करता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम मुझे अपना भगवान मानते हो और वह मुझसे मेरे ही बच्चे को बात करने की प्रार्थना कर रहा है और उसे यह लग रहा है कि वह उसमें सफल हो जाएगा। यह उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। वह मेरी किसी भी शक्ति को जागृत कर कभी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। वह तुम्हें रुला सकता है पर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। वह तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता है, क्योंकि तुम मेरे गोद में लेटे हुए हो, तुम कभी नीचे गिरोगे ही नहीं। उसे यह पता ही नहीं है कि भगवान और बालक का रिश्ता सा होता। वह तो हर रिश्ते में छल करता है, हर रिश्ते में सौदा देख रहा है जैसा उसने तुम्हारे साथ दिखा देगा, पर वह मेरे सामने वह ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की, तुम्हें उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। मैं तो उस व्यक्ति को यही देखकर सोचता हूँ कि क्या सच में मेरा बच्चा इस व्यक्ति के बारे में सोचकर इतना रो रहा है, इसके लिए कष्ट को देखकर इतना रो रहा है। नहीं मेरे बच्चे, वह बहुत उच्च इंसान है, वह किसी का नहीं, उसके लिए रो। उसने सिर्फ तुम्हारे साथ छल नहीं किया, वह तो है ही ऐसा व्यक्ति, उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। वह तो अपने माता पिता के साथ भी छल करता। तुम तो फिर भी बहुत दूर के लगते हो। ऐसे व्यक्ति के लिए तुम क्यों रो रहे हो? ऐसे व्यक्ति का किया हुआ छल तुम याद ही क्यों कर रहे हो? अपने ऊपर गर्व करो, तुमने उस जैसे व्यक्ति के लिए भी इतना अच्छा किया, इतना अच्छा सोचा। तुम एक बार खुद सोचो, क्या उसमें कुछ भी ऐसा था जो तुम उसके साथ रहो, जो तुम उसके लिए तना त्याग करे हो, जो तुमने किया उसको थॉट जहाँ एहसास भी नहीं है कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया और बदले में उसने तुम्हें क्या दिया। वह तो आज भी इसी घमंड में जी रहा है। वह बहुत अच्छा इंसान है, तो ऐसे इंसान को उसके भ्रम में जीने दो मेरे बच्चे। बहुत जल्द उसके भ्रम का गुब्बारा फूट जाएगा और फिर उसे जो पछतावा होगा तब तक बहुत देर हो चुका होगा। मुझे तो तुम पर गर्व हुआ जब वह मेरे द्वार पर आया, तो तुम भी खुद पर गर्व करो कि लाख बुराई करे मेरे बच्चे पर तुमने खुद को नहीं बदला। मेरे बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो, मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियाँ हासिल की है जिनका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। उनका एहसास तुम वक्त वक्त पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे स्वप्न दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रहे हैं, तुम्हारी अंतरात्मा आप जागृत हो रहे हैं। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उस हिसाब से निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो मेरे बच्चे। उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्तियाँ कमाई है, तुमने वह शक्तियाँ खुद अपने भीतर जागृत की है। उनसे भय मत हो मेरे बच्चे। तुम लाख कोशिश करते हो, मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोचते बहुत अधिक हो, हर चीज में तुम सोचने लगते हो, हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे, कोई व्यक्ति तुमसे अच्छे से बात करे तो तुम यह सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, यह मुझसे ऐसा क्यों कह रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा तभी तो यह ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो और कहीं ना कहीं तक का बीता दुख भी है तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे बच्चे, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहता ही है। ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। यह तो लगाहू है तुम्हारे परिवार में नहीं कब से। इसके लिए जरूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तुएं रखी गई हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो। उनको किसी कबाड़ी वाले को या किसी को दे दो, या कहीं वर्षों से पड़ी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है वह चीजें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। तो तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो, या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिसका तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है उसको बाहर निकाल कर
उसकी साफ सफाई करके उसका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के को में कोई भी कूड़ा कबाड़ मत रखो। अगर आप अकेला स्टोरी चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। उनको साफ करके वहाँ पर शुभ चिन्ह बना दो जिनको तुम रोज देख सको। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक रजा आए। उन सब चिन्हों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगा। यह करना शुरू कर दो क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मकता को पालते जा रहे हो। वह वस्तु तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रहे हैं, तुम्हारे घर में क्लेश को खींच रहे हैं। आए दिन हो रहा है तुम्हारे घर में। वह बेकार पड़ी वस्तुओं में तुम्हारे घर में एक सकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रहे हैं जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहे हैं, ना सुकून से खाने पीने दे रहे हैं। अपने घर की सफाई करो और जो चीजें बेकार हैं, जो चीजें तुम्हें लगती हैं तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीजों को बाहर निकाल कर फेंक दो। और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की है उनको प्रयोग में लाओ। देखना उस साफ सफाई के बाद उन चीजों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर आएगा और लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएगी। मेरे बच्चे ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 8808 लिख दीजिए। मेरे बच्चे तुम्हारे महादेव यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे बच्चे अपने आप को वैसा बना कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे बच्चे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर कर वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूँगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूँ। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें होती हैं, लेकिन तुम्हें झांत नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके और चाहे वह आराम से कहीं जा सके। जिस प्रकार गुण लकड़ी में लगकर लकड़ी को खाकर अंदर से खोखला कर देता है, उसी प्रकार इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है और आलस भरा शरीर जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लगती है तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाता है। इसके साथ ही उसकी बुद्धि भी कम होती है क्योंकि उसे काम से लगाव नहीं रहता है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य है। इस आलस्य को अपने जीवन से निकाल दो। मेरे बच्चे जीवन में ते प्राप्त कर रहे हो तब भी तुम आलस्य मत रखो और यदि तुम किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तब भी इस बात का स्मरण रखना कि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति को विराजमान करता है जो तुम्हारे पूरे शरीर को बाध्य कर देता है। काम ना करने के लिए तुम्हारे शरीर पर एक ऐसा विशाल छाया का प्रभाव हो जाता है जिसमें से तुम्हारा निकलना नामुमकिन के बराबर होता है। मेरे बच्चे हर मुसीबत से निकालना चाहते हो तो आलस्य को त्यागे, क्योंकि काम ही जीवन में प्रधान जीत चाहते हो तो तुम अपने शरीर में फुर्ती और कार्यशील रहो। तुम जो मांगोगे वह मिलेगा। मेरे बच्चे अपनी महादेव के लिए इस संदेश को शेयर करके इससे लायक कर दीजिए। मेरे बच्चे क्या हालत बना ली है तुमने। अपना ख्याल रखो, अपने आप से प्रेम करना ही छोड़ दिया है तुमने तो। मेरे बच्चे में तुम्हारे जीवन में केवल वही करता हूँ जो तुम्हारे लिए सही है। आज 48 घंटे के अंदर तुम्हें कुछ विशेष संकेत प्राप्त होगा। यह संकेत तुम्हें निद्रा के सपनों में भी प्राप्त हो सकते हैं, जिससे तुम्हें सुनिश्चित हो जाएगा कि जल्द ही सब बदलने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम चिंता मुक्त होकर मुस्कुराओ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने जीवन में जीत हासिल करो। इसकी शुरुआत खुद स्वयं से करो, आगे मैं तुम्हारे रथ को संभाल लूंगा। देर होने से पहले तुम्हें बताना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें इस बात को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। मेरे बच्चे आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा और महत्वपूर्ण समय होगा। तुम्हारे जीवन को एक नया आयाम मिलेगा। तुम बाहें फैलाकर आने वाली खुशियों का स्वागत करना। अब समय परेशान रहने का नहीं है, अब समय है खुशी से झूमने का। कल सुबह उठकर खुली हवा में सांस लेना, अच्छी चीजों के आने का समय, और मैं आपको पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार। विश्वास के
साथ आत्मविश्वास से चले और अपने जीवन में अद्भुत चीजें से होने की उम्मीद कर मैं आपकी बहुत परवाह करता हूँ। मैं हमेशा आपके लिए यहाँ, याद रखिए हालत कठिन होने पर भी मैं आपके साथ हूँ। जब भी आप अकेले आए हारे हुए महसूस करें तो याद रखें कि मैं यहाँ हूँ, आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूँ। मेरा धन्यवाद करो क्योंकि मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बहुत आशीष दे दिया है। आपका जीवन एक विशेष उपहार है और हर एक पल को संजोकर रखा जाना चाहिए। महादेव जी चाहते हैं कि आप अब यहाँ कहें, मैं समझता हूँ। ईश्वर से दूरी महसूस करना कैसा होता है? मुझे याद है जब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था, मेरा जीवन दुखों से भरा था और मेरे पास आशा और मार्गदर्शन का अभाव, लेकिन फिर मेरा भगवान से सामना हुआ और सब कुछ बदल गया। आपके लिए खुशी और शांति का एक ताजा मौसम आने वाला है। यदि तुम अपना महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो महादेव जी का यह भाग्यशाली संदेश को अभी लायक करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा, प्रकृति ममा कर देगी तुम्हें। तुम्हारी हर गलतियों के लिए जो भी भूल हुई तुमसे अचानक से, तुम्हें उसके लिए क्षमा किया जाता है। अब तुम्हारे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, बहुत आगे जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, इस बात का स्मरण रहे। अब कोई आलोचना नहीं करे, तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारे का की चर्चा होगी, दूर दूर तक तुम्हारी प्रशंसा होगी। जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को स्वयं ही दूर कर दिया जाएगा और यह कोई चमत्कार से कम नहीं होगा जिसे तुम स्वयं साक्षात देखोगे। तुम्हें सुविधाएं मिल रही, तुम्हें सुख मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, धीरज रखो, जो तुमसे दूर हो गया है वह स्वतः ही तुम्हारे जीवन में आने लगेगा। बुलंदी देखने के लिए तैयार रहो, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी किस्मत का ताला आज ही खुल जाएगा। लोग मधुरता के साथ तुमसे जुड़ेंगे और मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि जो तुमने खुशियों की थी वह खुशियाँ लेकर जिस कमी को तुमने महसूस किया था वह कमी अब तुम्हारे जीवन से दूर जा रही है। मेरे प्यारे बच्चे, जिसके बारे में तुम बार बार सोच रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में आकर हो रहा है। सामने से कोई शामिल होने जा रहा है, तुम्हारी सोच का हिस्सा होने जा रहा है। आज से तुम जो भी कार्य करोगे उसमें मैं तुम्हें बहुत बड़ी सफलता दिलाऊंगा और तुम्हारे कार्यों की दूर दूर तक चर्चा होगी। जो सोचा नहीं था तुमने उतनी कामयाबी अब तुम्हें मिलेगी। अकेला स्टोरी वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। लोग पागल हो जाएंगे तुमसे मिलने के या तुमसे मित्रता करने के लिए। तुम्हारा मन बहुत शांत रहेगा। तुम्हारे जीवन में उठ रही तरंगे अब तुम्हें और उत्साह से भर देंगी। धन की कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम अपने भीतर अनगिनत बदलाव देखोगे। तुम्हां एक तोहफा देने जा रहा हूँ जो बहुत जल्द तुम प्राप्त करोगे। तुम योग्य हो, तुम काबिल हो, तुम दक्ष हो, इस बात का स्मरण रहे। उसका परिणाम तुम्हें प्राप्त होगा। बहुत शुभ होने वाला है। एक नया अवसर मिलने जा रहा है तुम्हें। तुम्हारे जीवन में 3 नए रास्ते तुम दिखाई देंगे। चुनाव तुम्हारे हाथों में है। कहीं सुख मिलेगा, कहीं शांति मिलेगी और कोई रास्ता तुम्हें अपार धन और वैभव की ओर लेकर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन को शांत रखना। सामने वाला तुमसे जब भी कुछ कहता है बोलने से पहले उसकी बात सुनो। कभी कभी मैं किसी के माध्यम से भी तुम तक अपना संदेश पहुंचाता हूँ, उनके संकेतों को समझने का प्रयास करो। संध्या के समय अचानक से पू की खुशबू आना, अचानक से मन अध्यात्म की ओर मुड़ने लगेगा। कभी आंखों में आंसू आएंगे तो कभी दूर कहीं किसी पक्षी की आवाज सुनाई देगी। यह शुभ संकेत है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई गई है अब उस पर कार्य किया जा रहा। विचलित मत होना, संयम मत खोना। देखो, तुम्हारा जीवन बहुत सुंदर है। आनंद की अनुभूति करो। अपने मार्ग की बाधाओं को अब स्वयं ही दूर करो। तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्नों का उत्तर मिलने जा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम अकेले नहीं हो। कुछ सुखद संजोग होंगे, कुछ नए मित्र जुड़ेंगे। देखो कितनी सारी खुशियाँ तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। अब तुम्हारे जी की आ रही बाधा और उलझने बड़ी सरलता से दूर हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सामने कुछ आने वाला है, उसे अनदेखा मत करना। एक शख्स जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है, तुम भीतर से बदलाव की अनुभूति करोगे। तुम जो कहते हो वह करके दिखाते हो। यह साबित किया है तुमने। कोई ढूंढ रहा है तुम्हें। तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए कोई तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहता है। देखो, तुम्हारा भाग्य बदलने की योजना बनाई जा रही है। भाग्य उदय होगा तुम्हारा। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे
इर्द गिर्द घूम रही है। स्वर्ग लोक से एक फरिश्ता तुम्हारे जीवन में इंसानी रूप में आ रहा है। जो नी कलम से लिखा था तुमने, वह तुम्हारी तकदीर बन जाएगी। तुम्हारे हाथों में इतनी मजबूती आने वाली है, तुम्हारे सुनहरे कदम से भाग्य की रेखा चमकने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी तकदीर लिख रहा हूँ। तुमने बहुत संघर्ष किया, तुम्हारे संघर्षों का वह द्वार समाप्त हुआ। बहुत पीड़ा उठाई है तुमने, चलो वह भी द्वार समाप्त हुआ। यह पल है फल प्राप्ति का, यह समय है जब तुम अपने निर्माता स्वयं आगे बढ़ो। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, समझ लो कि तुम्हारे जीवन की समस्याएं अब खत्म हुई। आज तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होने जा रहा है जो मेरी शक्तियों से वशीभूत होगा। समस्याओं का निपटारा होगा, सुख बरसेगा, आनंद की अनुभूति करोगे। वास्तव में तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। अब समय आ गया है कि जब तुम पूरी तरह से अपने संयम का परिचय दो और घबराहट को जड़ से उखाड़ फेंको, क्योंकि अब सफलता की उपलब्धियां तुम्हारे मार्ग में है। बहुत ही जल्द यह तुम्हें प्राप्त होने वाला है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम इसे प्राप्त करना चाहोगे तो ही यह तुम हासिल होगा। यह तुम्हारी इच्छा और चुनाव पर निर्भर करेगा। विकल्प और अवसर सदैव तुम्हारे सामने प्रस्तुत होंगे। तुम्हें सम्मान मिलेगा हर उस स्थान पर जहां भी तुम्हारे कदम पड़ेंगे। तुम्हारे नाम का डंका अब हर जगह बजेगा। अब हर कोई तुम्हें पहचानने लगेगा और यह बहुत ही सकारात्मक तरीके से होगा। एक ऐसे खास तरीके से होगा जिसमें तुम्हारे से प्रत्येक मनुष्य को एक ऊर्जा का एहसास होगा। तुम्हारा भाग्य उदय होने में अब ज्यादा देर नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंधेरे को पूरी तरह से काट देता है, अंधेरे का वर्चस्व समाप्त कर देता है। मेरे बच्चे, अब तुम भी उसी भांति फैलो। यह सूर्य साक्षी बनेगा तुम्हारी जीत का। ब्रह्मांड का यह चक्र जो कि निरंतर घूम रहा है, अब इस चक्र में तुम्हारे लिए दिव्य ऊर्जा आ रहा है और अब तुम इससे जुड़ने वाले हो। तुम्हें इसी क्षण इसकी पुष्टि करना होगा। इसी क्षण तुम्हें संख्या 555 लिखना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, मनुष्य का समय एक जैसा नहीं होता या स्थिर नहीं रहता। किसी हाल में यह बदलेगा ही। और अब जब अब तुम्हारा समय बदल रहा है तो यह सकारात्मक हो, ऐसा तुम्हें सुनिश्चित करना है। तुम अपने विश्वास से इसकी पुष्टि करना है। अपने विश्वास को तुम्हें बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हें यह संदेश यूं ही अचानक नहीं प्राप्त हो रहा। यह सब कुछ रचित है, यह सब कुछ किस्मत है। मनुष्य उसे सफलता, मेहनत, संघर्ष का नाम देता है, किंतु वास्तव में सब कुछ किस्मत है। मेहनत यह पुष्टि करने का जरिया है कि तुम उसे अपनाने के इच्छुक हो, किंतु यह पाओगे तो तुम किस्मत के जरिए ही, और तुम्हारा साथ देने वाला है। अब वास्तविकता में तुम वह पाने वाले हो जिसकी तुमने सदियों से कल्पना की है। मेरे बच्चे, अब तुमसे एक ऐसा व्यक्ति जुड़ने वाला है जो वास्तव में तुम्हें तुम्हारा ही परिचय बताने आ रहा है। तुम्हारी छिपी हुई अंदरूनी शक्तियों से तुम्हें अवगत कराने आ रहा है, जो तुम्हें इस मायावी जगत में सत्य का मार्ग दिखाएगा। वह तुम्हारे मार्गदर्शक के रूप में तुमसे जुड़ेगा। भले ही वह तुम्हें अपने जैसा लगे, किंतु वह दिव्यता से भरा हुआ होगा। वह देवलोक से भेजा गया है। भले ही तुम्हें इसका आभास ना हो, लेकिन एक समय के बाद तुम यह महसूस कर पाओगे जो तुम्हारे साथ होने वाला है। मेरे बच्चे, उस दिव्य मनुष्य को अपने जीवन में उतारने के लिए, उसको आकर्षित करने के लिए संख्या 7 अवश्य लिखो। यह पुष्टि करेंगे कि तुम उस दिव्य पुरुष को अपने जीवन में स्थान देने वाले हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जो तुमने सोच भी नहीं होगा। लेकिन जब मनुष्य को कल्पनाओं से विपरीत कोई चीज प्राप्त होता है, तब उसके साथ कई सारी जिम्मेदारियां भी जुड़ा होता है और उसे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने निश्चित तौर पर आना चाहिए, अन्यथा सब कुछ फीका हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में सुख की घड़ी आने वाली है, तो जो तुम्हारा कर्तव्य है तुम्हें उसे अवश्य ही पूर्ण करना होगा। मेरे बच्चे, सर्वप्रथम यह याद रखो कि तुम इस संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। प्रेम, समत्याग, समर्पण, द्वेष, नफरत, जो भी बांटोगे के कई गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। यह चुनाव विकल्प पूरी तरह से तुम्हारा होगा कि तुम क्या पाना चाहते हो, लेकिन इसकी शुरुआत तुम्हें मेरे द्वारा ही करना होगा। मेरे जरिए यह प्राप्त करो, मुझसे इसकी शुरुआत करो। मेरे प्रति जो बांटोगा वह कई गुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। तुम चयन कर लो, तुम क्या बांटना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, एक नए सवेरे के, एक नए उदय में तुम
कदम रखने वाले हो और आने वाला कल का दिन वास्तव में तुम्हारा होने वाला है। मेरे पास तुम्हारी हर परिस्थिति का समाधान है, लेकिन इसे तुम स्वयं ही आकर्षित करना होगा। कोई और यह तुम्हारे लिए नहीं कर पाएगा, यह तुम्हारे कार्यों से, कर्मों से निर्धारित होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंततः तुम्हें मिल जाएगा। तुम जो भी फैसला लोगे अंततः तुम्हारा भला ही होगा, अंततः तुम प्रगति को ही प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में बहुत सी खास बातें हैं जिसका जानना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए तुम्हें हर हाल में संदेश में बने रहना है और इसमें आने वाले बातों को सुनकर उन संकेतों से अपने लिए मार्ग ढूंढना है, क्योंकि यह संकेत तुम्हें कुछ बताने के लिए ही भेजे गए हैं। इसलिए इन संकेतों को अवश्य सुनो और इसे अपने मन में उतारो। महाकाल का सर्च में आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में जो भी शंका उत्पन्न हो रहा वह जल्द ही समाप्त होगा। मैं स्वयं ही उसे समाप्त करूंगा। अब तुम्हें घबराने की या चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस मुझसे जुड़े रहो और अपनी जीत का स्वागत करने को तैयार हो जाओ। अपने जीत को अपनाने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे लिए सब कुछ रचित कर दिया गया है। अब पूरी तरह से तुम्हारी जीत होने वाला है। इसे स्वीकार करो और अपने जीवन में खुशियों को स्थान दो। तुम्हारा कल्याण होगा। इस संदेश में पूर्णतः अंत तक जुड़े रहना ताकि तुम इसका लाभ ले पाओ। मेरे बच्चे, आज जब तुम्हें यह संदेश मिल रहा है तो यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम्हारे जीवन में जो भूचाल आया था, काफी लंबे समय से जो तबाही मचाई हुई थी, जो वह तूफान अब ठहरने वाला है। अब तुम अपने दोनों हाथों से प्रगति को और खुशी को आकर्षित करने वाले हो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से लौह चुंबक द्वारा आकर्षित कर लिया जाता है, वैसे ही अब तुम खुशियों के द्वारा, धन के द्वारा, संपन्नता, समृद्ध प्रेम के द्वारा आकर्षित कर लिए जाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा हृदय दिव्य फरिश्तों के आशीर्वाद से भरा रहने वाला है। तुम्हारा हर दिन होने वाला है और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्ण अंत तक सुनते रहना है। चाहे परिस्थिति कोई भी क्यों ना हो, फिर भी तुम्हें इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुविधा और समस्या था वह पूरी तरह से खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है और तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद निरंतर बढ़ता जा रहा है। अच्छा स्वास्थ्य, ढेर सारी खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाली है और होने के लिए तुम्हें इस संदेश को लाइक करना होगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। मेरे बच्चे, किसी भी कारण से यदि आज यह संदेश तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है, तुम्हें नजर आ रहा है, तो निश्चित तौर पर इसमें तुम्हारी सफलता से जुड़ा हुआ रहस्य यह छुपा हुआ है और इसके माध्यम से जो दिव्य ऊर्जा भेजी जा रही है वह निसंदेह तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हें लाभ करेगी और यही कारण है कि इसे अधूरा बिल्कुल भी मत छोड़ना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में पिछले कुछ दिनों में बहुत सी अविश्वसनीय घटना घटित हुई जिसके संकेत तुम्हें निरंतर प्रदान किए गए हैं, लेकिन तुम्हें यह पूर्ण रूप से समझ नहीं आया। वह निवास स्थान जहाँ आई तुम रह रहे हो, वहाँ तुम्हारे प्रयास और प्रार्थना के वर स्वरूप स्वर्गीय देवदूतों का आगमन हो रहा है जो तुमको बहुत सारे धन, अप्रत्याशित आशीर्वाद देने वाले हैं और उनके ऐसा प्रदान करते ही तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने घर के सभी दिशाओं का संजन लेना हो, खासकर तुम्हारे घर के उत्तर पूर्व दिशा के पास में जो स्थान है वहाँ पर कुछ विशेष दिव्य शक्तियों का वास हो गया है और जब तुम वहाँ पहुँचोगा तुम्हें अपने विचारों में शुद्धता दिखाई देगी और न केवल शुद्धता बल्कि कई बार कुछ ऐसा महसूस होगा जो तुमने पहले कभी नहीं महसूस किया हो सकता हो या तुम्हें नकारात्मक भी लगे, किंतु यह पूरी तरह से सकारात्मकता के लिए ही हो रहा है। बस तुम्हारे देखने और समझने का नजरिया यहाँ बदलेगा। अब तुम्हारे मन से भय समाप्त होने लग, तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलने लगेंगे। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने घर में दिव्य देवदूतों की उपस्थिति का एहसास, उनका आभास होता है तो इसी क्षण संख्या 111 लिखकर इसकी पुष्टि करो। ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से वह शक्तियाँ सक्रिय हो जाएंगी जो तुम्हारे प्रगति के लिए जिम्मेदार है। मेरे बच्चे, मैं जाकी तुमने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है वह सामान्य नहीं है, उसे पाना आसान नहीं है। तुम्हारा जीवन जितना कठिन रहा है, अब तुम्हारी सफलता उससे कहीं ज्यादा शानदार होगा। अब तुम जिस भी दिशा में बढ़ने के लिए अपने कदम बढ़ाओ, सफलता तुम्हारे लिए उस दिशा में जाएगी और बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करेगी, तुम्हारे मस्तक को चूमेगी। मेरे बच्चे, मैं यह जानता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पतन का कारण बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं
कि तुम कभी भी प्रगति ना करो, तुम्हारी कोई तरक्की ना हो। वह तुम पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं, तुम्हें रास करने की योजना बना रहे हैं। वह चाहते हैं कि तुम दर दर की ठोकरें खाओ, तुम किसी लायक ना रहो और वह तुम्हारा उपहास उड़ा सके। वह तुम्हें मजा का पात्र बनाना चाहते हैं। उनका अहंकार इतना प्रभावी है कि वह मनुष्य और मनुष्य के भेद को ही नहीं समझ पाते। मनुष्य से वह पशुओं जैसा कर रहे हैं। मेरे बच्चे, वह षड्यंत्रकारी लोग तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। यह बात मैं भली भांति जानता हूँ, लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जब वह तुम पर आक्रमण करेंगे, उसी क्षण दिव्य फरिश्ते उन्हें अपनी ओर से 4 दिशाओं से घेर लेंगे और उनकी हिम्मत को तोड़कर उनके बल को शून्य कर देंगे, जिससे तुम जीव में प्रगति करने का अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि तुम वास्तविक रूप से मेहनती हो, किंतु परिस्थितियों के चलते कई बार तुम यह भाप नहीं पाते और स्वयं को आलसी समझ लेते हो, जबकि यह आलस्य केवल तुम्हारे मन का भ्रम है। वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। मेरे बच्चे, हिम्मत मत, आशा मत खोना। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम अपनी सफलता